मम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमी स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रियजनों, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। नवरात्रि के ये 9 दिन केवल उत्सव नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, ये साधना का समय है, ये शक्ति के जागरण का काल है। मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत और तंत्र ग्रंथों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि साधक की चेतना के विकास के लिए किया गया है। शास्त्रों में वर्णित ये 9 रूप केवल देवी के नहीं है, ये मनुष्य की चेतना के 9 चरण हैं और योग शास्त्र के अनुसार ये 9 शक्तियाँ हमारे भीतर स्थित चक्रों को जागृत करती हैं। आज हम माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक इस दिव्य यात्रा को समझें। 9 दुर्गा का पहला रूप है माँ शैलपुत्री। पूर्व जन्म में यह सती थी जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगले जन्म में ये हिमालय की पुत्री बनी, इसलिए इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है जो धैर्य, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। दाहिने हाथ में त्रिशूल, संकल्प, बाएं हाथ में कमल शांति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र में स्थित हैं। यह पृथ्वी तत्व का स्थान है। जब तक मन स्थिर नहीं, साधना शुरू नहीं होती। माँ शैलपुत्री की कृपा से भय दूर होता है, दरिद्रता दूर होती है, जीवन में आधार मिलता है। 9 दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तप। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, फल छोड़ा, पत्ते छोड़े, जल भी छोड़ दिया। इसी कारण इनका एक नाम पड़ा अपर्णा। माता मैना ने इन्हें देखकर कहा, ओ माँ, ऐसा मत करो, इसलिए इनका नाम उमा भी पड़ा। माँ के हाथ में माला साधना का प्रतीक है तो वहीं कमंडल शुद्धि का प्रतीक है। इनका स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है। यह जल तत्व का स्थान है। यहाँ से इच्छा, भाव और ऊर्जा नियंत्रित होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मन शुद्ध होता है, संकल्प मजबूत होता है और साधना सफल होती है। 9 दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनका स्वरूप युद्ध के लिए तैयार है। माँ के 10 भुजाएं हैं, सिंह वाहन है। माँ अनेक अस्त्रों से सुसज्जित हैं। इनके घंटे की ध्वनि से दानव कांपते हैं। यह नाद हमारे भीतर के कर्कश स्वर को शांत कर दिव्य शांति प्रदान करता है और साथ ही भय को नष्ट करता है। इनका स्थान मणिपुर चक्र में है। यह अग्नि तत्व का स्थान है। यहाँ से साहस उत्पन्न होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भय दूर होता है, शत्रु दूर होते हैं, साहस बढ़ता है। 9 दुर्गा का चौथा रूप है माँ कुष्मांडा। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, तब माँ की मुस्कान से ब्रह्मांड बना। कुष्मांडा का अर्थ होता है कु माने छोटा, उष्मा माने ऊर्जा और अंड माने ब्रह्मांड, अर्थात ऊर्जा से ब्रह्मांड। इनका तेज सूर्य के समान है। इनका स्थान अनाहत चक्र है। ये वायु तत्व का स्थान है। यहाँ से प्रेम, विस्तार और जीवन उत्पन्न होता है। माँ कुष्मांडा की कृपा से रोग दूर होते हैं, तेज बढ़ता है, आयु बढ़ती है और साथ ही जीवन में सात्विक ऊर्जा भी। 9 दुर्गा का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उनकी माता हैं। इसी कारण इनका नाम पड़ा स्कंद माता। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और मातृत्व से पूर्ण है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी गोद में बाल स्कंद विराजमान है जो दिव्य शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं। यह स्वरूप हमें बताता है कि माँ केवल युद्ध करने वाली शक्ति नहीं है, वो पालन करने वाली, रक्षा करने वाली और ज्ञान देने वाली भी है। माँ स्कंद माता का स्थान साधक के विशुद्धि चक्र में माना गया है। यह आकाश तत्व का स्थान है। जब यह चक्र जागृत होता है तो वाणी शुद्ध होती है, बुद्धि तेज होती है और साधक के भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट होने लगता है। माँ स्कंद माता की कृपा से संतान सुख मिलता है, मानसिक शांति मिलती है और साधक के भीतर आध्यात्मिक तेज उत्पन्न होता है। 9 दुर्गा का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने कठोर तप किया,
तब माँ ने उनकी पुत्री के रूप में उनको दर्शन दिया। इसी कारण इनका नाम पड़ा कात्यायनी। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तब देवताओं की प्रार्थना पर माँ कात्यायनी ने प्रकट होकर उसका वध किया। इनका स्वरूप बहुत तेजस्वी है, सिंह वाहन है और हाथों में दिव्य अस्त्र हैं। यह रूप बताता है जब अधर्म बढ़ता है तो शक्ति स्वयं प्रकट होती है। माँ कात्यायनी का स्थान आज्ञा चक्र में माना गया है। यह मन और संकल्प का केंद्र है। जब यह चक्र जागृत होता है तो साधक का मन स्थिर हो जाता है, संकल्प शक्तिशाली हो जाता है और विवेक प्रकट होता है। माँ कात्यायनी की कृपा से शत्रु नष्ट होते हैं, विवाह में आई बाधा दूर होती है और जीवन में हर कार्य में सफलता। नौ दुर्गा का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। इनका रूप अत्यंत भयानक है, वर्ण काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली के समान चमकती माला है, लेकिन शास्त्र कहते हैं इनका नाम शुभंकरी भी है, क्योंकि जो अंधकार को नष्ट करे वही शुभ है। इनका वाहन गधा माना गया है और हाथों में लोहे का अस्त्र और वरमुद्रा होती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है साधना के मार्ग में भय, भ्रम और अज्ञान अवश्य आता है, लेकिन जो माँ का स्मरण करता है वो सब पार कर जाता है। माँ कालरात्रि का संबंध साधक के सहस्रार के द्वार से माना गया है। जब साधक यहाँ पहुँचता है तो उसके भीतर का अहंकार टूटता है, मोह टूटता है और ब्रह्म ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं। माँ कालरात्रि की कृपा से भूत प्रेत बाधा दूर होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं और साधक निर्भय बनता है। नौ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। इनका नाम ही बताता है अत्यंत गौर वर्ण वाली, लेकिन इस गौर वर्ण के पीछे कठोर तप की कथा है। भगवान शिव को पाने के लिए माँ ने घोर तप किया, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल से माँ का शरीर धोया और माँ का स्वरूप अत्यंत उज्जवल हो गया। तभी से उनका नाम पड़ा महागौरी। इनका वाहन वृषभ है और ये 4 भुजाओं वाली हैं। यह स्वरूप बताता है तप के बाद ही शुद्धि आती है, कष्ट के बाद ही प्रकाश आता है। माँ महागौरी की उपासना से साधक के भीतर के पाप, दोष और अशुद्धियाँ नष्ट होती हैं, मन शांत होता है और चेतना निर्मल होती है। माँ नौ दुर्गा का अंतिम स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। जैसा नाम वैसी कृपा। सभी सिद्धियां देने वाली शास्त्रों में 8 प्रमुख सिद्धियां बताई गई हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशित्व, वसित्व। माँ सिद्धिदात्री साधक को ये सभी सिद्धियां देने में समर्थ हैं। देवी पुराण में वर्णन आता है स्वयं भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। इसका अर्थ है जब साधक पूर्ण होता है तो उसमें शिव और शक्ति का संतुलन हो जाता है। यह अवस्था पूर्णता की अवस्था है और इसी अवस्था को कुंडलिनी जागरण की अवस्था और सहस्रार भेदन की अवस्था माना जाता है, जहाँ का साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो प्रियजनों, नौ दुर्गा केवल कथा नहीं है, ये साधना की 9 अवस्थाएं हैं। शैलपुत्री आधार हैं तो वहीं माँ ब्रह्मचारिणी तप हैं, चंद्रघंटा साहस हैं तो माँ कुष्मांडा सृष्टि हैं, स्कंद माता ज्ञान हैं, वहीं कात्यायनी विजय हैं, कालरात्रि अज्ञान का अंत हैं, महागौरी शुद्धि हैं तो वहीं सिद्धिदात्री पूर्णता हैं। नवरात्र केवल व्रत नहीं है, ये चेतना जागरण का अवसर है। अगर आप सच्चे मन से माँ का स्मरण करें तो जीवन बदल सकता है। कमेंट में लिखें जय माता की, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।